स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, इसकी क्या स्टेजेस हैं, फैटी लीवर के अंदर क्या सिम्टम हमें आते हैं और इसका पता हमें कैसे लगता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपकी भी अगर ये समस्याएं हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको ये सब अच्छे से बता पाऊं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए एक माइंड मैप की सहायता से अब डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फैटी लीवर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैटी लीवर आखिर है क्या। लीवर के अंदर नॉर्मली हर किसी के अंदर फैट होता है, लेकिन वो 5% से कम होता है। जब ये फैट लीवर सेल्स के अंदर 5% से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। अब जब ये फैट बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे लीवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लीवर के फंक्शन को वो डिरेज करता है। अब लीवर हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता और जब लीवर हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म और पूरे शरीर की जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि लीवर हमारी पाचन क्रिया का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसके अलावा हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म के लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से फिर लोगों को आगे दिक्कत आने लगती है, जिनकी वजह से वो प्रेजेंट करते हैं और वो कंप्लेंट करते हैं। अब जनरल पॉपुलेशन में हम देखें तो लगभग 30% लोगों को फैटी लिवर आपको आराम से मिल जाता है अगर वो किसी भी प्रकार की कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई सीटी स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, एमआरआई कराया या किसी प्रकार के और उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, स्पेशली जिसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट थे, तो उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स मिलते हैं जिनकी वजह से ये अंदेशा होता है कि शायद इनको फैटी लीवर है। इसके अलावा कुछ लोग जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर फैटी लीवर होने की संभावनाएं 50 से 60% हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या कारण है फैटी लीवर के। हमारे लीवर के अंदर फैट क्यों बढ़ता जा रहा है। तो जो फैटी लीवर हमारे शरीर में बढ़ रहा है इसको हम 3 जगह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कारण कि जो लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर फैटी लीवर हो रहा है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो अल्कोहल का सारा मेटाबॉलिज्म है, अल्कोहल की जो भी आगे प्रणाली चलती है वो लीवर के माध्यम से ही चल सकती है और कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है बॉडी में जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर पाए। तो जितनी आप ज्यादा शराब पीते हैं उतना ज्यादा आपका लीवर काम करता है और जितना वो एक्सेस वर्क करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, इसी की वजह से उसके अंदर ये बदलाव आते हैं और उसके अंदर ये फंक्शन के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो जो सबसे कॉमन कारण है वो है आपका अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए जो इम्पोर्टेंट अल्कोहल का कंटेंट है वो भी बताया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको फैटी लिवर होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। वो है कि अगर आप एक पुरुष हैं और रोज 2 पैग से ज्यादा लेते हैं और अगर आप एक महिला हैं और डेली 1 पैग से ज्यादा ले रहे हैं तो आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही मैं एक और चीज बता दूं, जो पैग साइज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और ये एक बड़ी समस्या है कि हर किसी इंसान का पैग का जो माप है उसका पर्सनलाइज हो जाता है। अगर हम पैग की जनरल बात करें तो एक पैग तकरीबन 60 ml का होता है और ये पैग साइज हम पर्सनलाइज वेरिएशन भी इसके अंदर बहुत ज्यादा देखते हैं कि ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको लेते हैं और उसको अपनी मर्जी से कहते हैं कि एक स्मॉल पैग है। तो ये भी एक समस्या है लोगों के साथ। तो यहाँ जो पैग साइज की बात हुई है वो स्टैंडर्डाइज पैग साइज है और जो कि 60 ml का होता है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है उन लोगों का जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं फैटी लिवर होने की, जिसको कि हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं। जैसे कि जो लोग मोटे हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनके अंदर ऑलरेडी हम कहें कि उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज रहता है, हाई लेवल ऑफ फैट है उनके अंदर, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी कम है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं जैसे कि हम कहें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, उनकी मात्रा ज्यादा है। जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिनके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जिनका वेस्ट साइज हम कहें ज्यादा है, तो इनका एक जो क्लस्टर है इसको हम मेटाबॉलिक
सिंड्रोम बोलते हैं। और इसके बाद जो आती है वो है तीसरी कैटेगरी, जिसके अंदर और सारे कारण हैं फैटी लीवर के, उनको हमने अदर्स में रखा है, और जिसके कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर भी काफी महिलाओं को फैटी लीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर भी फैटी लीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है किसी लीवर डिजीज की, उनके अंदर भी हम कहें फैटी लीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग कुछ मेडिकेशन पे हैं, स्पेशली कोई कीमोथेरेपी उनको चल रही है, जैसे कि मिथोट्रेक्सेट या किसी प्रकार की वो कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, चाहे वो अपनी सांस की बीमारी के लिए कोई स्टेरॉइड लेते हो, कोई चमड़ी का कोई रोग है जिसके लिए वो स्टेरॉइड ले रहे हो, या दूसरी और दवाइयां जैसे अमेड्रेन, या कुछ लोगों को जो हम टीबी की दवाइयां लेते हैं इनसे भी दिक्कत रहती है। उसके अलावा बात करते हैं कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, इनके अंदर भी फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दिक्कतें जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से भी फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, टोबैको एब्यूज, और बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये एक शॉर्ट लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काफी कॉमन कारण है। इसके अलावा जब भी आपका रैपिड वेट गेन या वेट लॉस होता है, उसके अंदर भी फैटी लिवर हो जाता है। और कुछ जेनेटिक डिजीज जैसे कि विल्सन डिजीज, या हम कहें हाइपोबीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, इनके अंदर भी फैटी लिवर होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 3 कॉमन कारण हैं फैटी लिवर होने के, जो कि है शराब का लेना जो सबसे कॉमन है, उसके बाद हाई रिस्क डिजीज जैसे कि हमने आपको बता दिया, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जो मोटे हैं, और जिनके अंदर लिपिड डिरेंजमेंट्स हैं। इसके अलावा अदर्स जो कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या स्टेजेस होती हैं फैटी लिवर की, इसको आप अच्छे से समझे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फैटी लिवर की। आपके लीवर के अंदर फैट तो जमा हो रहा है, लेकिन आपके उस फैट जमा होने से आपका लीवर के अंदर फंक्शन की कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आई है, तो इसको हम सिंपल फैटी लिवर बोलते हैं। और ये ज्यादातर लोगों में कोई दिक्कत नहीं देता, और यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि ये हमेशा इग्नोरेंस में पड़ा रहता है, क्योंकि इसके कोई लक्षण ज्यादातर लोगों को होते ही नहीं है। और जब ये आगे बढ़ता है तब ये सिम्टम शो करता है। तो जो सिंपल फैटी लिवर है, इसको अगर हम इमेजिंग पे देखें, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिफाइन किया गया है आगे 3 श्रेणियों में, जिनको कहते हैं माइल्ड और ग्रेड 1, मॉडरेट और ग्रेड 2, और मार्क्ड और ग्रेड 3 कैटेगरी ऑफ फैटी लीवर। अगर आपके लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है और आपको अल्ट्रासाउंड पे कोई फैटी लिवर आ रहा है, तो ये सिंपल फैटी लिवर है, क्योंकि अभी आपके फंक्शन में कोई अल्ट्रेशन नहीं आई। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेज होती है, उसे हम बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। मतलब अब आपके लीवर के अंदर जो इतने दिनों से और इतने टाइम से ये फैट जमा हो रखा था, इसकी वजह से आपके लीवर के अंदर अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। तो जब ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी लीवर के अंदर, तब उसके फंक्शन के अंदर भी अल्ट्रेशन आता है। और जब अब ये लीवर का फंक्शन डिरेंज होने लगता है, तो उसके जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर भी बदलाव आने लगता है, जो कि हमें स्पेशली पता लगता है जब अल्ट्रेशन होता है हमारी एसजीओटी, एसजीपीटी और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जैसी एंजाइम का, जो कि हमें लीवर फंक्शन टेस्ट से पता लगती हैं। तो इस कंडीशन को हम नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस बोलते हैं, जिनके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होकर भी उनको फैटी लिवर है, और जिनके अंदर फैटी लिवर अल्कोहल की वजह से है, तो उसको हम प्रोग्रेशन जब हो जाता है तो इसको स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। तो नैश यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे और उनके अंदर फैटी लिवर होके अब स्टीटोहेपेटाइटिस हो गया, उसको हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस बोल। तो इसके बाद जो अगली स्टेज है वो है फाइब्रोसिस की। फाइब्रोसिस होती है जैसे कि हमें चोट लगता है तो हमें वहां पे स्कार पड़ जाता है, एक निशान पड़ जाता है, जो को हमेशा हमारे शरीर पर बना रहता है। ऐसा ही कुछ लीवर के साथ होता है, क्योंकि अभी तक जो लीवर के अंदर तो जो सूजन आ रही थी और जो फंक्शन के अंदर एबनॉर्मलिटी आ रही थी, लीवर के अंदर जो चेंजेस आए एंजाइमेटिक उनकी वजह से, लेकिन अब जब ये प्रोसेस चलता रहता है और इसको हम ब्रेक नहीं लगाते और इसको हम रिवर्स नहीं करते, तो ये नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, जहां
परमानेंट डैमेज होता है हमारे लिवर सेल्स को, और जिन लिवर सेल के अंदर ये परमानेंट डैमेज होता है तो उनके अंदर स्कारिंग होने लग जाती है, और इस स्कारिंग और फाइब्रोसिस की वजह से अब लीवर के सेल को परमानेंट डैमेज होता है और अब उसका लीवर फंक्शन और कम होने लगता है। अगर इस स्टेज पे भी हम लीवर को नहीं रोकते और ये आगे प्रोग्रेस होता रहता है तो अल्टीमेटली जितने ज्यादा लीवर के सेल्स को नुकसान पहुंचेगा तो धीरे धीरे हमारा जो लीवर है वो अल्टीमेटली लीवर फेलियर और सिरोसिस के अंदर चला जाता है, जहां फंक्शनल लीवर सेल बहुत ही ज्यादा कम या खत्म हो जाते हैं और जो हमारे फाइब्रोटिक सेल्स हैं वही होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा लीवर फंक्शन टोटली हम कहें डिरेंज हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, और हमारा लीवर क्योंकि अब बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे तो जो ट्रीटमेंट बचता है वो सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांटेशन का बचता है, और ये जो कंडीशन है ये अपने आप में प्रिडिस्पोज करती है आगे लीवर कैंसर होने के लिए भी। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोगों को फैटी लीवर से सिम्टम क्या आते हैं। तो जो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ज्यादातर लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं होता फैटी लीवर से, और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कभी इसकी कंप्लेंट लेकर नहीं आते, और ज्यादातर लोग अपने इस फैटी लीवर को लेकर आगे इसको प्रोग्रेस कराते रहते हैं। केवल कुछ परसेंट लोगों में, तकरीबन 2 से 5% लोगों में ही जहाँ की लीवर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उन लोगों को अपने राइट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन के अंदर भारीपन लगना जब वो उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं उस वक्त, या वहाँ कोई हल्का हल्का दर्द सा महसूस होना या कोई हैवीनेस लगना, इस तरीके के सिम्टम कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई और समस्याएं नहीं होती। जब हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है और काफी आगे प्रोग्रेस कर जाता है तो हमारे शरीर में लीवर सेल फेलियर होता है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जो लीवर सेल फेलियर की वजह से हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं वो है कि पेट में दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, कि हमें भूख नहीं लग रही है, हमारा वजन घटता है शुरू में, और बाद में जब हमारी बॉडी कैविटीज में पानी इकट्ठा होने लग जाता है तो हमारा पेट भी फूल जाता है और हमारा वजन भी बढ़ता है। नौजिया, चमड़ी के ऊपर खारिश होना, हमारी जो चमड़ी है वो भी येलो हो जाती है, हमारी जो आईज हैं वो भी पीली पड़ने लग जाती हैं, शरीर पे नीले निशान पड़ जाते हैं चोट के, जैसे कि जिनको हम नील बोलते हैं। इसके अलावा जो पेशाब है उसका कलर काफी डार्क येलो हो जाता है, स्टूल्स काफी पेल कलर के हो जाते हैं और काफी ग्रीजी होते हैं, क्योंकि अब हमारा शरीर फैट अच्छे से पचा ही नहीं पा रहा तो वो स्टूल्स के अंदर निकलता है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी कैविटीज हैं जैसे कि पेट है, छाती है, वहां पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हमारी जो टांगे हैं उनके अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है, हमारी चमड़ी के नीचे जो नसें काफी मोटी मोटी हो जाती हैं और अलग से जैसे कि वेब स्पाइडर होता है ऐसे। उसके अलावा आदमियों के अंदर फीमेल का जैसे ब्रेस्ट होता है ऐसे बड़ा ब्रेस्ट का प्रोट्यूबरेंस आ जाता है जिसको हम कॉमनली गाइनोकोमेजिया बोलते हैं। उसके अलावा काफी लोगों को मेंटल चेंजेस जैसे कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन होता है, और ये कुछ लोगों में फेटल भी हो सकता है जिसकी वजह से कोमा और हम कहें हेपेटिक एन्केफेलोपैथी भी हो जाती है जो कि एक डेथ का कारण भी बन सकती है। तो अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हमें पता कैसे लगे कि हमें फैटी लिवर है। तो फैटी लिवर का डायग्नोसिस क्लिनिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता लग सकता है। आपकी कोई फैमिलियल हिस्ट्री है लीवर डिजीजेस की या हेपेटाइटिस बी या सी की जो फैमिली में किसी लोगों को हो रहा है, अगर आपकी पर्सनलाइज हिस्ट्री है कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, या उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और आपको और भी दूसरी एडिशनल लाइफस्टाइल डिजीज हैं जैसे कि मोटापा है, बीपी है, शुगर है, इसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपोथायराइडिज्म अगर आपको है, या हम कहें कि आप किसी प्रकार की कोई कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स ले रहे हैं किसी कैंसर के लिए, तो उसके अंदर भी फैटी लिवर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कोई आप चमड़ी के लिए या सांस के लिए काफी दिन से स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनके अंदर भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका रिसेंट चेंज है किसी मेडिकेशन का, आपका रिसेंट हेल्थ स्टेटस में कोई चेंज आ रहा है, उसकी वजह से भी ये फैटी लिवर की चीजें आपको हो सकती हैं, और ये हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन और फैमिली हिस्ट्री जो हम आपसे बात करते हैं उससे ही पता लगती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आपको डॉक्टर द्वारा एग्जामिन किया जाता है तो अगर आपका लीवर एनलार्ज्ड है
तो जैसे ही आपको एग्जामिन करते हैं तो बढ़ा हुआ लीवर पैल्पेशन पे भी हमें पता लग सकता है, तो वो हमें पता लगता है। और जब ऐसा लगता है तो हम आपको आगे भी टेस्ट के लिए बोलते हैं कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, या दूसरे और टेस्ट की भी हमें जरूरत पड़ती है। ब्लड टेस्ट के अंदर जो सबसे कॉमन टेस्ट है जो हम कराते हैं वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जब हम पूरा कराते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लीवर काम कैसे कर रहा है, इसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो और चीज हम यहाँ देखते हैं वो देखते हैं कि हमारे लीवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके लेवल्स कैसे हैं, वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। जो बढ़े हुए लीवर के एंजाइम्स हैं यही डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमें सिंपल फैटी लीवर है या हमें स्टीएटोहेपेटाइटिस हो गया है। क्योंकि स्टीएटोहेपेटाइटिस की स्टेज जब आ जाती है, इसका मतलब आपके जो ये एंजाइम्स हैं इनके लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपका एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ जाएगा, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा जो और अदर इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमें ब्लड टेस्ट के रूप में कराने पड़ते हैं फैटी लीवर के अंदर, कि आपका थायराइड ठीक से काम कर रहा है, कहीं अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वो भी एक फैटी लीवर का कारण हो सकता है। इसके अलावा आपकी लिपिड प्रोफाइल कैसी चल रही है, क्योंकि अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल और डिरेंज लिपिड प्रोफाइल भी अपने आप में एक बड़ा कारण है फैटी लीवर का, जो कि हमें लाइफस्टाइल डिजीज से काफी मिल रहा है। इसके अलावा आपके शुगर कैसी चल रही है, शुगर के अंदर आपका जो हम कराते हैं ग्लूकोज की टेस्ट आपकी ब्लड में कितना है, चाहे वो फास्टिंग करा रहे हैं, खाना खाने के बाद करा रहे हैं या रैंडम है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस टेस्ट है वो है 3 महीने की शुगर आपकी कैसी चल रही है, आपका HbA1c लेवल क्या है। अगर आपका HbA1c लेवल 5.5% से कम है, इसका मतलब आपकी शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर ये ज्यादा है, 5.5 to 6.5 है, मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, और अगर 6.5 से ज्यादा है तो मतलब आपको डायबिटीज है। तो ये टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमें आगे जो और तरीके हैं जिससे हमें फैटी लिवर पता लगता है वो है इमेजिंग स्टडीज। जो सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर पता चलता है, और काफी लोगों को पता चला भी होगा आजकल, कि वो किसी ना किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गए, उनको एक्यूट पेट में दर्द था, उनको कोई गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया, कोई और कारण था जिसकी वजह से, कोई गुर्दे में दिक्कत थी, कोई स्टोन का पेन था जिसकी वजह से वो अल्ट्रासाउंड कराने गए, और उन्हें वो कारण भी पता लगा और ये भी पता लगा कि उनको फैटी लिवर भी है। तो अल्ट्रासाउंड सबसे कॉमन माध्यम है जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि आपको फैटी लिवर है। मैं डेली इतने सारे अल्ट्रासाउंड करता हूँ और मैं कहता हूँ तकरीबन 20-25% लोगों में तो फैटी लिवर आराम से आज की डेट में हमें मिल जाता है। और कोरोना के अंदर तो मैंने ये भी पाया कि अब तो लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से बच्चों के अंदर भी, जिनके अंदर ओबेसिटी इतना कॉमनली अब देखने को मिल रही है, फैटी लिवर काफी कॉमनली देखा गया, जो कि एक चिंता का विषय है। सीटी स्कैन और एमआरआई भी हम कर सकते हैं जब हमें फैटी लिवर क्वांटिफिकेशन करना है। हालांकि ये हम कॉमनली नहीं करते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही हमें इजीली पता लग जाता है कि फैटी लिवर है कि नहीं और वो किस ग्रेड का है। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है अल्ट्रासाउंड में वो ये है कि अल्ट्रासाउंड काफी कॉमनली अवेलेबल है आपका, इवन आजकल छोटे कस्बों और गाँव के अंदर भी अल्ट्रासाउंड अच्छे से मिल जाता है, और इसके अलावा इसके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होते। जहां सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, और सीटी स्कैन एक एक्सरे बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो इसका शरीर पे कुछ नुकसान भी हो सकता है। एमआरआई सेफ है लेकिन एमआरआई बहुत महंगा है, और दूसरा एमआरआई की अवेलेबिलिटी भी कम है। तीसरा, एमआरआई करने के अंदर समय भी ज्यादा लगता है, तो इसकी वजह से एमआरआई की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है फैटी लिवर के लिए। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखने के लिए, स्पेशली जब फैटी लिवर की वजह से लीवर के अंदर इतने अल्ट्रेशन आ गए हैं, हम कहें कि वो सिरोसिस के अंदर चला गया है, तो उस स्टेज में सीटी स्कैन और एमआरआई की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जो कि मल्टीफेस स्कैन से हम उसमें देख पाए कि कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। यही मैं एक और चीज बता दूं कि इलास्ट्रोग्राफी या फाइब्रोस्कैन का भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि अल्ट्रासाउंड की तरह ही होती है, और काफी सारी अल्ट्रासाउंड मशीन में आजकल अवेलेबल है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा लीवर है वो कितना इलास्टिक है। जितना इलास्टिसिटी हमारे लीवर की मेंटेन रहेगी, इसका मतलब हमारा लीवर अच्छे से काम कर रहा है और उसके अंदर फाइब्रोसिस नहीं है। वहीं जब इलास्टिसिटी लीवर की डिक्रीज होती चली जाती है, इसका मतलब हमारा लीवर बहुत ज्यादा स्टिफ हो रहा है, और जो स्टिफनेस है ये बताती है कि लीवर के अंदर अब फाइब्रोसिस बढ़ता जा रहा है।
तो इस स्टिफनेस को हम क्वांटिफाई कर पाते हैं फाइब्रोस्कैन के ऊपर, और यही एक फायदा है फाइब्रोस्कैन कराने का, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे लीवर के अंदर फैट परसेंटेज कितना है और फाइब्रोसिस कितना है। तो ये दोनों चीजें हमें फायदा करती हैं इसकी मैनेजमेंट के अंदर, ताकि आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर पाए और इस स्टेज को वहीं रोक पाए और आगे प्रोग्रेस होने से बचाएं। तो जो फाइब्रोस्कैन में टीई वैल्यू होती है वो हमें स्टिफनेस के बारे में बताती है, वहीं हमें जो कैप्ट वैल्यूज मिलती है वो हमें बताती है कि फैट परसेंटेज कितना है लिवर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं लिवर बायोप्सी की। बहुत ही कम लोगों में लिवर बायोप्सी करने की जरूरत पड़ती है, हालांकि लिवर बायोप्सी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये डिटरमाइन करने के लिए किस सिविरिटी की डिजीज हमारे लिवर के अंदर चल रही है। और जो दूसरा फायदा होता है हमें बायोप्सी कराने का, तो बायोप्सी हमें बताता है कि ये फैटी लिवर से अब स्कारिंग लिवर के अंदर होनी शुरू हो गई है कि नहीं। ये भी चीज जो हमें हिस्टोपैथोलॉजी में पता लगती है वो सिर्फ बायोप्सी से पता लगती है। हालांकि इसके जो इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हमें पता लगती है वो पता लगती है हमें इलास्टोग्राफी से, जो कि हम एमआरआई और अल्ट्रासाउंड दोनों से कर सकते हैं। इसके बाद काफी लोग कहते हैं कि क्या ये फैटी लिवर ट्रीटेबल है कि नहीं। जी हाँ, फैटी लिवर ट्रीटेबल है अगर आप इसको अर्ली स्टेज में, जब तक इसके अंदर स्टीओहेपेटाइटिस स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो बहुत ही अच्छी तरह से रिवर्सेबल है। अगर स्टेटोहेपेटाइटिस स्टार्ट भी हो गया तब भी ये रिवर्सेबल है। हालांकि एक बार अगर फाइब्रोटिक चेंजेस आने शुरू हो गए तो हम इसे रोक सकते हैं, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, उसके अलावा इसे हम आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं अगर हम इसका उसी वक्त अच्छे से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। लेकिन एक बार अगर लीवर सिरोसिस के अंदर चला गया तो हम इसको वापस नहीं कर सकते, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट रह जाता है जो कि है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो कि अपने आप में बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है और इसकी काफी सारी मैचिंग और दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं जिसके बाद ही ये सक्सेसफुल हो पाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है। तो जो कॉमन ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से आप अपने लीवर को वापस ठीक कर सकते, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी फैटी लिवर के लिए नहीं प्रमाणित किया गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर फैटी लिवर से निजात दिला सकती है वो है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जिनको ऐसी समस्याएं हैं उनको वैक्सीनेशन भी करा लेना चाहिए, स्पेशली हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, दूसरी और फ्लू वैक्सीन का। इसके अलावा उनको हेपेटाइटिस सी के लिए भी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। अगर वो किसी प्रकार की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उन मेडिकेशन के अंदर अपने डॉक्टर से मिलकर वो अल्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो किसी प्रकार के कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोई कीमोथेरेपी उनकी चल रही है, तो उनको भी और अपने डॉक्टर से मिलके कि अगर उन्हें चेंज कर सकते हैं, ऐसा एजेंट इस्तेमाल करें जिससे कि फैटी लिवर ना हो, तो वो अपने डॉक्टर से उन चीजों के लिए डिस्कस कर सकते हैं। वहीं जो दूसरी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका ट्रीटमेंट जरूरी है कि फैटी लिवर ना हो, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जैसे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करना है, आपका थायराइड डिरेंज है, हाइपोथायराइडिज्म आपको है तो उसके लिए हमें मेडिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, हमें आपकी डायबिटीज की दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ेंगी ताकि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल्ड हो और आपके लीवर को कोई वो नुकसान ना पहुंचाए। वहीं अगर आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिरेंज है तो उसके लिए हमें जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स हैं वो हमें आपको देने पड़ेंगे। तो ये मेडिकेशन आपके डॉक्टर के साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका इस लेवल पे क्या चल रहा है। तो यहाँ आपके डॉक्टर से डिस्कस करके ही इन चीजों को स्टार्ट किया जा सकता है, ऐसे रेंडमली हम इनको स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, जो चीजें आपको हमेशा स्टार्ट कर देनी चाहिए वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो आपको शराब पीना बिल्कुल बंद कर देना है, कम करने की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो आपको शराब को पूरे तरीके से बंद करना पड़ेगा। यही जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस है, अल्कोहल से दूर रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बहुत रेयरली अगर वो एक आधा पैक लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम सोशल ड्रिंकिंग कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप ओवर इंडल्ज होते हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारा
हर किसी फैटी लिवर के पेशेंट के अंदर ये टारगेट होना चाहिए कि अगर वो अपना वजन 10% कम करता है तो उसका फैटी लिवर कम होने की आशंका है और ठीक होने की भी बहुत ज्यादा आशंका है। तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने करते रहने चाहिए। ऐसी मेडिकेशन जो हमारी लिवर को नुकसान पहुंचा रही हैं उनको हमें बंद करना है अपने डॉक्टर से सलाह करके, या उनको हमें बदलना है। इसके अलावा डेली आपको एक्सरसाइजेस अच्छे से करनी है। कम से कम 30 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज में जितनी आप एरोबिक एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं उतना आपके शरीर को फायदा ज्यादा है। जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं फास्ट, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, या आप जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, जितनी इस प्रकार की एक्सरसाइजेस आप ज्यादा करेंगे, एरोबिक एक्सरसाइज आप ज्यादा करेंगे, उतना आपका फैटी लिवर और अच्छा होगा और आपके लिवर में से भी फैट घटने लगेगा। इसके अलावा पानी अच्छे से पिए। हाइड्रेट रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपके शरीर में पानी भी उचित मात्रा में होना चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। एक बैलेंस डाइट है क्या? क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एक्सेस मात्रा में फैट है जो आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी या शुगर या दूसरी चीजों से झलक रहा है। इसका ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपको अपनी डाइट के अंदर अब कैलोरी की मात्रा कम करनी है और आपको एक न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है जो इसके अंदर कैलोरी कम हो लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा हो। तो न्यूट्रिशन अच्छा आपको कहाँ से मिलेगा? जितने आप फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, होल ग्रेन्स लेंगे, जितना अच्छा आप प्रोटीन ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं जैसे कि नट्स हैं, जैसे कि हम कहें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप ले रहे हैं तो उतना बढ़िया है। प्रोटीन की मात्रा भी आपको अच्छी रखनी चाहिए और लीन प्रोटीन आपको लेना चाहिए। इसके अलावा क्या चीजें हैं जिनको आपको लिमिट कर देना चाहिए? आपको कम से कम मात्रा में सोडियम लेना चाहिए, आपको नमक अपना कम रखना है, आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने, आपको शुगर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो भी प्रोसेस्ड और पैक्ड आइटम आप खा रहे हैं उसको आप बंद कर दें। जितने भी आप ये दूसरे रिफाइंड या हम कहें वेजिटेबल घी खा रहे हैं उनको बंद कर दें। ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स को तो आपको बिल्कुल बंद कर देना है और आपको रेड मीट या दूसरे मीट नॉन वेज को भी आपको काफी कम कर देना है। तो ये काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको फाइबर के ऊपर अच्छा ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि उसकी मात्रा आपके डाइट के अंदर अच्छी हो, क्योंकि फाइबर की मात्रा आपकी डाइट के अंदर अच्छी होगी तो वो आपके लिवर फैट को भी घटाएगी और लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगी। और अच्छा फाइबर आपको मिलेगा जब आप अच्छे से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, लेग्यूम्स ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, तो इनकी वजह से आपके शरीर में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका लिवर भी अच्छे से काम कर पाएगा। वही हम बात करें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको विटामिन ई अच्छे से लेना है। विटामिन ई काफी स्टडीज के अंदर पाया गया है कि आपके फैटी लिवर को कम करने की और ठीक रखने की क्षमता रखता है। और यही मैं बता दूं, ये विटामिन ई सप्लीमेंट से ना होकर अगर आप अपनी प्लांट बेस्ड डाइट से लेते हैं जैसे कि नट्स और स्प्राउट्स तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन जो आप कैप्सूल्स मार्केट से लेकर उनको लेते हैं, उनका इफेक्टिविटी इतनी नहीं पाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि फैटी लिवर क्या है, वो किस कारण से हो रहा है, आपको कहाँ सतर्क रहना चाहिए, आपको कहाँ बचना चाहिए उससे। और आपको अल्कोहल तो किसी भी मात्रा में नहीं लेनी है। अल्कोहल, स्मोकिंग, इन टॉक्सिन से आपको दूर रहना है और आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल के अंदर क्या होता है ये भी मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जिन लोगों को फैटी लिवर है तो वो अब ये जानकारी प्राप्त कर अच्छे से अपने ऊपर काम करेंगे और अपना फैटी लिवर जल्द ही ठीक कर लेंगे। और जिन लोगों को ये फैटी लिवर नहीं है लेकिन वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो वो आज से ही ये लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाएंगे और तो कभी भी अपने आप को फैटी लिवर की सिचुएशन में नहीं लेकर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई समस्या आ रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस
हैं, आपके कहीं और क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उनको एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं आने वाली वीडियो में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।